हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम कुछ हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा और ये 20 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एग्जाम में वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब फिक्स है। ठीक है, तो जितने भी छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन देख लें। और एक क्वेश्चन को देखने से पहले हम इसके एक सब्जेक्टिव वीडियो बना दिए हैं, यानी जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी के रिलेटेड एक सब्जेक्टिव वीडियो है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इसको देखें तो वो अच्छे से आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। इससे क्या होगा कि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब वो देख लेगा वीडियो तो इससे क्या होगा, ये वीडियो बहुत ही आसानी से बहुत इजी बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। संभावना 80% संभावना है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में हो गया, 2021 में हो गया, 17 में हो गया, सारा क्वेश्चन देख रहे हैं कि लेवल क्या है, इसी बेस पर है। तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। हमें क्रिया पूछा है तो क्रिया पढ़ा दिए। क्रिया दो तरह का, सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया। सकारात्मक क्रिया क्या कहता है, आक्रामक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो। और सकारात्मक किसमें बोलेगा, जिसमें कर्म प्रधान हो, तो कर्म रहेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, यहाँ दिया है वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पिताजी रेडियो सुन रहा है, क्या सुन रहा है, रेडियो सुन रहा है। अगर माँ भोजन बना दे रहे, सब में क्या है, कहीं ना कहीं कर्म है। लेकिन बच्चा क्या खेल रहा है ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है बच्चा क्या खेल रहा है, तो कौन सा क्रिया जाएगा, आक्रामक क्रिया है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाए। ठीक है, बाकी ये सब सकारात्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें पुस्तक है, रेडियो है, भोजन है। तो ये जितना भी सारे क्रिया है ये सब के सब क्या है, सकारात्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है। क्या कर्म दिया, पुस्तक, रेडियो दिया, भोजन। क्योंकि इसमें नहीं पता नहीं चल रहा है कि क्या खेल रहा है। अगर पता ही नहीं है तो कौन सा क्रिया है, तो आक्रामक क्रिया है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितना जरूर करें, क्योंकि आपको लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका इतना फर्ज बनता ही है, जरूर बनता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि निम्न वाक्य में सकारात्मक क्रिया पहचान करें। क्या करना है, इसमें सकारात्मक क्रिया पहचान करना है, और इसमें कर्म रहेगा। कह रहा है मैं खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं पता नहीं है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है ये भी पता नहीं है। वह रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है, तो रोटी खा रहा है। यहाँ पे रोटी आया, जब ये रोटी आ जाएगा तो इस तरह से कर्म इसमें है। तो जब कर्म रहेगा तो कौन सा क्रिया होगा, सकारात्मक क्रिया होगा। जब चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, नहीं उड़ रही पता नहीं है। ऐसा चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, सकर्मक होता। नीचे तरह चिड़िया उड़ रही है। तो इस सब के तीनों क्या आक्रामक है, और ये क्या मेरा सकारात्मक है। तो ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाए। ठीक है, इस तरह हमारा जो क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवन, क्या दिया है कि आजीवन कौन सा समास है। तो हम क्या बताएं कि आजीवन कौन समास है। आजीवन यहाँ पे हम समझते हैं, कह रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहले समझते क्या होता है, हम बता दिए, चर्चा कर दिए सब्जेक्टिव वीडियो में, तो वहां पे जाकर देख लें। ठीक है, तो तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। ऐसे राजपुत्र, राजकन्या, तो इसे सारा जितना आता है इसे किसमें आता है, तत्पुरुष में आता है। अगला दिया है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हम उस समास को बोलेंगे जिसमें से दो वाक्य को जोड़ने के लिए एक अवयव आता हो। क्या आता हो, अवयव आता हो, या तो समुच्चय वाक्य आता हो, उसे क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसके अंदर क्या आएगा, या आएगा, प्रति आएगा, हर एक आएगा, इसे सारा वर्ड आता है। ठीक है, जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, आजीवन बोला है, तो आ आया कि नहीं, तो इससे सारा कौन समास हो जाएगा, तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। समझते हैं द्विंद समास। तो द्विंद में क्या आएगा, तो द्विंद समास हम किसको बोलेंगे, तो जिस समास में क्या होती है, यानी हमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विंद समास बोलेंगे। ऐसे रात दिन, सुख दुख, इस सारा किसमें आता है, द्विंद में आता है। और अगर दिए बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि किसको बोलते हैं, तो वैसा समास जो अलग से एक नए रूप लेकर आता हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। ऐसे दशानन, जिसके 10 आनंद, जैसे रावण, लंबोदर,
इसका लंबा हो पेट, गणेश, तो ये सब सारा आता है बहुवचन समास। तो यहाँ पे आएगा मेरा कौन समास, तो अव्ययभाव समास। अतः अवयव समास इसमें अवयव प्रधान हो, कौन सा प्रधान हो, अवयव प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, अव्ययभाव समास। ऐसे दर्शाने कैसे कर सकते हैं, आ, प्रति, हर एक, अथवा, या, इससे सारा आता है किसमें, अव्ययभाव समास में। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करवा दिए, बाकी पूरा डिटेल देखना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 4। तो ये 4 क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीज कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि, ये की पकड़ना है, तो मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं। तो यहाँ पे कह रहा है बताइए कौन सा वाक्य है, तो वह जानना पड़ेगा वाक्य कितनी तरह होता है। वाक्य 3 तरह होता है। ठीक है, वाक्य बांटा गया 2 आधार पर बांटा गया है, एक रचना आधार पर और ये अर्थ के आधार पर। तो रचना आधार बांटा गया वाक्य को 3 भाग में, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं। तो यहाँ बताना है, अब सरल वाक्य तो ऐसा है नहीं, सरल तो सिंपल होता कि मैं डॉक्टर बनूं, ये तो सरल वाक्य, तो यहाँ भी सरल में नहीं आएगा। मेरा यहाँ संयुक्त कर रहा है, इस संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ने के लिए कोई अवयव असमुच्चय बोधक का प्रयोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, तो का, की, अथवा, और ये सब सेंटेंस आता है। ठीक है, जोड़ने के लिए। तो जाहिर बात यहाँ क्या जोड़ा है कि मेरी इच्छा है, किधर यहाँ की आ रहा है, तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आता है। आसानी से मार लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, वही जी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन 5 कह रहे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना अभी बताया जस्ट कि रचना आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन क्या किया है, सब क्वेश्चन बढ़िया से पिछले जो से 1-2 साल में क्वेश्चन बार बार रिपीट किया। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 6। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन कौन समास है, क्या पूछा है। अभी फिर आगे क्वेश्चन कि प्रतिदिन कौन समास है। अभी ये बताएं कि जहां क्या जाए, प्रति आ जाए, हर एक आ जाए, या आ जाए, तो ये सारा समास कौन सा होता है, तो ये होता है अव्ययीभाव समास। कौन जाएगा, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष में क्या आता है, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जैसे राजकन्या, राजपुत्र, कामचोर, चुड़ीमार, इस बार आता है इसमें। बहुव्रीहि समास में क्या आता है, जिससे कोई पद प्रधान नहीं होता है, जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, इस बार आता है। और द्विगु समास, द्विगु अर्थात इसमें संख्या का बोध होता है, संख्या अर्थात त्रिभुवन, त्रिगुण, त्रिनेत्र, देख रहे हैं सारा आ रहा है। तो इस सारा कौन सा होता है, तो द्विगु समास होता है। सारा कॉन्सेप्ट बता दिए वीडियो में, उस वीडियो जाकर देख लें अच्छे तरह से। और वैसे इसमें बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें डिटेल से बताया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है। क्या पूछ दिया है कि समुच्चय बोधक अवयव। अभी हम पढ़ाए जस्ट कि अवयव कितने प्रकार होता है, उससे क्या क्या भेद है, और सभी के बारे में डिटेल से बताया। ठीक है, तो आप वहां जाकर देख लें वीडियो, सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय बोधक अवयव क्या है। तो समुच्चय बोधक अवयव किसे बोलते हैं, तो जिस अवयव के द्वारा 2 शब्द को आपस में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समुच्चय बोधक अवयव बोलेंगे। तो यहाँ पे किससे जोड़ रहा है, तो यहाँ पे जोड़ रहा है, अब यहाँ धीरे धीरे कौन सा हो जाएगा, ये जगह क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा। वाह, ओ, दुख, इसे जो व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। और यहाँ अथवा, और, या, ए, जितना सब आता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो है समुच्चय बोधक अवयव बोलेंगे। जैसे राम और श्याम दोनों मित्र हैं, तो यहाँ पे आया ना सीता और गीता, इस, ठीक है। तो जितना शिष्य और गुरु, देख रहे हैं इसमें जितना आ रहा है सब कौन सा अवयव है, तो समुच्चय बोधक अवयव है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कर रहा है अंबर का एक अर्थ क्या होता है। अभी यहाँ पे अंबर का एक अर्थ कर रहा है वस्त्र, तो दूसरा क्या होगा, तो अंबर का अर्थ क्या होता है दूसरा, अंबर मतलब आसमान, आकाश, गगन, नभ हम बोल सकते हैं। ये क्या आएगा, आसमान है, आकाश है, क्या आएगा, आकाश। आकाश का परिभाषा से क्या होगा, आकाश, अंबर, गगन, नभ, इस सारा होता है। ठीक है, तो एक अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आकाश होता है, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, देखिए 9 क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास है। हमें क्या दिया है कि छांटना है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि यहाँ पे क्या होता है कि वैसा समास जिसमें से कोई कर्म प्रधान नहीं होता, ठीक है, अनेक अलग वाक्य के रूप में आता है, तो उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि बोलेंगे। जैसे लंबोदर, लंबोदर यहाँ दे रहे हैं, किसको बोलते हैं, जिसका लंबा हो उदर, अर्थात गणेश जी, यहाँ इसका अर्थ क्या रहा है, गणेश जी आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। नीलकमल, नीलकंठ, इस सारा आता है बहुब्रीहि समास आता है। जो दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे कौन समास बोलेंगे, द्विंद समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विंद समास, ठीक है, आदरण है। और यहाँ दिया है वो पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसमें से संख्या का बोलते उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास बोलते, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन, आइए हम लोग इस सेट का आज 10वां क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो अगला 10 क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट सेट में करवा देंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग अब इस सेट में 10 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मेरा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पवन रसगुल्ला खा रहा है। क्या खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है। तो कह रहा बताइए यह क्रिया कौन सा भेद है। तो बताना है कि वहां देखिए क्वेश्चन आप बताएं, क्रिया दो तरह का, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे सकर्मक में क्या है, इसमें कर्म प्रधान हो, तो कर्म यहाँ है क्या है, रसगुल्ला है, और रसगुल्ला जब रहेगा तो क्या खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये आज का सेट कंप्लीट होता है। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को ये सेट्स पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट्स जरूर करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशनल मिल सकता है, और फिर हम अगले सेट में फिर मिलेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो भी करवाएंगे। तो इसी साथ मैं यहीं भी समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं तो अगले वीडियो में। तो थैंक यू।